students, welcome to your favorite channel Chemistry with Swati, and today we start osmotic pressure. It is a colligative property. Osmotic pressure की भी एक colligative properties है. Colligative properties हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं. The properties which depends upon the number of particles, that property is known as colligative properties. Osmotic pressure is also the colligative properties. Before starting the osmotic pressure, what is osmosis? Osmotic pressure के पहले हमको पता होना चाहिए कि osmosis क्या होता है. आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन from higher concentration to lower concentration is called osmosis. पर ये डेफिनेशन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग सही नहीं है. केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ना तो हमको ही पता है कि किसका मूवमेंट हो रहा है, सॉलिड का मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की. ना हमको ये पता है कि कौन सा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, ना तो कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है. तो हम इसको केमिस्ट्री की टर्म में समझने के लिए एक दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे ट्राई करते हैं बनाने की. अब हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, देखो हमने एक बीकर लिया. इस बीकर में हमने वाटर रख लिया. यहां पे हमने एक ऐसी मेम्ब्रेन बनाई जो कि सिलेक्टिवली परमेबल है. सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मीनिंग ये होता है कि वो कुछ पार्टिकल्स को अंदर आने देगी, कुछ पार्टिकल्स को नहीं आने देगी. लिमिटेड पार्टिकल्स जो उस रेंज में है उसकी साइज के, उसी पार्टिकल्स को वो अंदर आने देगी. उसका मतलब होता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. अब ये मेम्ब्रेन नेचर में हमको मिलती है. नेचुरली हम अगर इसको देखें तो जो पिक्स होता है उसकी ब्लैडर में मिलती, उसकी जो ब्लैडर है वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है. सिलेक्टिवली कई बार उसको बोला जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. और अगर हम इसको आर्टिफिशियल बनाए तो ये होती है सेलोफोन नाम के एक सब्सटेंस की बनी होती है. अब हमने यहां पे शुगर का सॉल्यूशन फिल किया है. क्या किया हमने, शुगर का सॉल्यूशन ये इस लेवल तक मैंने फिल किया, और ये पूरा है हमारा वाटर मॉलिक्यूल. अगर इन दोनों को हम देखें तो वाटर इज अ सॉल्वेंट, तो ये क्या है हमारा बाहर की साइड सॉल्वेंट है, अंदर शुगर का सॉल्यूशन है, मतलब वो सॉल्यूशन है. आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे इसमें लेवल बढ़ गया और इसका लेवल यहां तक आ गया. तो ऐसा क्या हुआ, मतलब ये है कि वाटर के पार्टिकल अंदर गए. वाटर के पार्टिकल मतलब वाटर क्या है, सॉल्वेंट है. तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहाँ की साइड जा रहे हैं, सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं. किसके थ्रू जा रहे हैं, मैंने कहा ये जो मेम्ब्रेन है ये है एसपीएम. एसपीएम का मतलब होता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. तो ये पार्टिकल्स एसपीएम के थ्रू मूवमेंट कर रहे हैं. सॉल्वेंट को हम मान सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट जो है वो डाइल्यूट है, उसमें कोई कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं. यहाँ पे शुगर की कॉन्सेंट्रेशन इसमें बिल्कुल कम है. और सॉल्यूशन को मान सकते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. तो हमारे केमिस्ट्री के टर्म के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे दो डेफिनेशन मिली. एक तो ये डेफिनेशन मिली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. दूसरी डेफिनेशन ये हुई मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. तो अब हम ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री लिखेंगे. वीडियो को पॉज करके आप बेटा नोट करते जाना. मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स from dilute solution
to concentrated solution by SPM, selectively permeable membrane. That is the definition according to chemistry. केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बनी। अब ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। अब एक ऐसा प्रेशर हम लगाए कि ये प्रोसेस रुक जाए। क्या कहा? अब प्रेशर इज अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। जनरली कई लोगों के माइंड में होता है, मैडम जो प्रेशर ऑस्मोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसी को हम नाम देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है जो द प्रेशर विच इज अप्लाइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने वाला जो प्रेशर है वो कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमें इसको कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ लगाएंगे, किस साइड लगाएंगे, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कुछ वर्कआउट होगा उस कंडीशन में, तो हम इसको एक यहाँ पे ऐसे डायग्राम से समझते हैं। सी या ये है हमारा सॉल्वेंट, ये है हमारा सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने लगा दिया एसपीएम दोनों बीकरों के बीच में। ये है एसपीएम। अब एटमॉस्फेयर कोई प्रेशर यहाँ पे डालेगा तो पी एटमॉस्फेयर दोनों के अंदर होगा। कहां से कहां की ओर मूवमेंट होने वाला है? ऐसा मूवमेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये है डाइल्यूट और ये है कॉन्सेंट्रेटेड। ये भी हो गया क्लियर हमारे माइंड में। अब इधर से डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। अब हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया पाई, जो इस प्रोसेस को रोकेगा। ऑस्मोसिस की प्रोसेस को उसने रोक दिया। हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक रहा है इधर की साइड। ये प्रेशर पाई कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? ये ऑस्मोटिक प्रेशर जनरली दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, हमने जो सॉल्यूशन लिया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। तो दोनों को कंबाइन कर ले तो हमको मिलेगा सीटी। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जब भी हम हटाते हैं तो किसी को लेते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ पे हम ले लेंगे आर सी टी। इसको पढ़ने में अच्छा लगाने के लिए हम इसको पढ़ते हैं सी आर टी। आर क्या है यहाँ पे? गैस कांस्टेंट। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन से हमको कई न्यूमेरिकल्स करने हैं। इस रिएक्शन को हम अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि कौन सी टर्म्स क्या क्या है। सी है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं मोल पर लीटर। तो सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे मोल पर लीटर। हम जनरली सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजों को मानते हैं सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट को लेते हैं सेकेंड पार्ट और सॉल्वेंट को लेते हैं 1 पार्ट। तो मोल गिवन मास अपॉन मोलार मास W2 अपॉन M2 इंटू V वॉल्यूम। तो C की जगह W2 अपॉन M2 इंटू V रखेंगे। R है हमारा गैस कांस्टेंट। अगर हमको किसी ने कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर को आपको एटमॉस्फेयर में निकालना है तो R की वैल्यू पुट करेंगे 0.082 लीटर पर एटीएम। अगर किसी ने कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर को पास्कल में निकालो, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर को पास्कल में निकालो, तो R की वैल्यू पुट करेंगे 8.314 जूल। टी टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन होने वाली है वो टेम्परेचर आपको गिवन रहेगा। पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई क्या है? ऑस्मोटिक
प्रेशर। तो अब इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर ले हम वापस। आप वीडियो को पॉज करके ये पूरे चीजों को नोट कर लीजिए। पाई इज इक्वल टू सी की जगह लिखेंगे W2 अपॉन M2 इंटू V इंटू R इंटू T। ये हमारा एक फॉर्मूला रेडी हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए। इससे रिलेटेड हम एक एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ पास्कल एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड by dissolving 1.0 gram of polymer of molar mass 18500 in 450 ml of water at 337 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले तो क्वेश्चन को 2 बार रीड करो बहुत अच्छे से। क्या निकालना है? ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालना है। सबसे पहले हम गिवन का एक टेबल बनाएंगे। पाई की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। सेकंड है प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 1.0 ग्राम ऑफ पॉलीमर, मतलब हमको W2 दिया है 1.0 ग्राम। मोलार मास मतलब M2 होता है 18500 ग्राम। वॉल्यूम है हमारे पास 450 ml, उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा लीटर में। टेम्परेचर मेंशन है हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे हम। 273 से उसको ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा 310 और पाई हमको निकालना है। हमारा फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। पाई इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू R इंटू T अपॉन V। ये हमारा फॉर्मूला है। W2 की वैल्यू 1, M2 18500, R यहाँ पे हमको किसमें निकालना है? पास्कल में निकालना है। पास्कल में निकालना हो तो 8.314, अगर किलो करना हो तो 10⁻3। टी टेम्परेचर अभी हमने कन्वर्ट करके रखा है 310। वॉल्यूम हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हमको दिया है 450 डिवाइडेड बाय 1000। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये 1000 ऊपर चले जाएंगे यहाँ पे, और इसको सब जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो मिलेगा 30.96 पास्कल। ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू रही। अगेन आई एम रिपीटिंग, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है पास्कल में। एक्सर्टेड ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.0 ग्राम ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर को हमने डिसॉल्व किया है 1.0 ग्राम, मतलब उसका गिवन मास है। गिवन मास होता है W2 ऑफ अ मोलार मास 18500। मोलार मास है 18500 इन 450 ml, मतलब 450 है। उसको डिवाइड करेंगे 1000 से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ऑफ अ वाटर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। वैल्यू फॉर्मूला है W2 इज इक्वल टू M2 अपॉन W2 अपॉन M2 इंटू RT अपॉन V। इसमें वैल्यूज पुट करोगे, पाई की वैल्यू मिलेगी। डिजिट ऐसा यूनिट लगाएंगे पास्कल। 12 के स्टूडेंट्स गिवन लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। अब हमारा ऑस्मोटिक जो प्रेशर हमने निकाला है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारे केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोगों ने एक बायोमोलिक्यूल चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारे सिलेबस में है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बहुत अच्छे एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि ये जो हायर मॉलिक्यूल्स होते हैं, या जैसे कि पॉलीमर, उसके बाद मैक्रोमोलिक्यूल, इनका जो मोलार मास होता है, उस मोलार मास को निकालने के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का यूज करते हैं। पॉलीमर, मैक्रोमोलिक्यूल के मोलार मास को फाइंड आउट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए ही यूज करते हैं।
दूसरा यहाँ पे मोलरिटी का यूज भी किया, मोलरिटी का यूज किया था हमने, क्या लिखा था हमने, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ही होती है हमारी मोलरिटी, तो इसमें मोलरिटी का यूज किया जाता है। तो ये पॉलीमर का मास, मोलार मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, मैक्रोमोलिकुलर का मोलार मास निकालना हो, अगर किसी ने आपको पॉलीसेकेराइड का मोलार मास निकालने का कहा तो भी इसी मेथड का यूज करते हैं। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का एक एप्लीकेशन है जिसको बहुत अच्छे से लर्न करना। समटाइम्स इन एमसीक्यू दिस साइड क्वेश्चन आस्क इन एग्जामिनेशन। अब इसके बाद हमारा एक होता है, 3 तरह का प्रेशर हम जनरली पढ़ते हैं। एक होता है 3 तरह के सॉल्यूशंस के बेस में होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये क्या होते हैं? These all solutions are classified on the basis of ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तीनों सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर पे इनको डिफाइन किया जाता है। जैसे हमने एक सॉल्यूशन ले लिया यहाँ पे, पहले हम आइसो को पढ़ लेते हैं, फिर हाइपर पढ़ते हैं, फिर हाइपो पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, सपोज ये एक सॉल्यूशन है, तीसरा ये एक सॉल्यूशन है। इसका पी हमको किसी ने कहा 0.25 ATM है, इसका पी भी हमको कहा 0.25 ATM है, मतलब दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है। Osmotic pressure, if both the solution has an equal osmotic pressure, then the solution is known as isotonic solution. किसी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से इक्वल आ जाए, when a solution has same osmotic pressure than another, that type of solution is known as isotonic solution. आप सेकेंड कंडीशन है हमारी, आपको भी वीडियो को पॉज करके बेटा नोट करते जाना, ये क्वेश्चंस कई बार हमारे माइंड से निकल जाते हैं पर ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन के बीच में हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे भी इसका है 3.5 ATM और इसका है 2.0 ATM। तो एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के कंपेयर में ज्यादा है। When a solution is a high osmotic pressure than another solution, that type of a solution is known as hypertonic solution. एक का दूसरे के कंपेयर में ज्यादा है तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक। इसको नहीं बोलेंगे, जिसका ज्यादा है उसको बोलेंगे, ये याद रखना। तीसरी कंडीशन हाइपोटोनिक, जितना हो सके डायग्राम से समझने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में कई बार हम कंसेप्ट अगर याद रहेगा तो याद रहेगा, अदरवाइज हम रट के जाएंगे तो भूल जाते। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, किसी ने कहा मैडम इसका 2.6 ATM है और इसका है 3 ATM, तो किसका कम है? इसका कम है। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है दूसरे के कंपेयर में वो कहलाता है हाइपोटोनिक। When a solution has a lower osmotic pressure, low osmotic pressure than another solution is called hypotonic solution. एक सॉल्यूशन को पकड़ लो, एक को फिक्स कर दो, इसी की कंपेयर में इसके कंपेयर में इसका निकालेंगे, अगर इसका ज्यादा है इसके कंपेयर में तो हाइपर, इसका कम है इसके कंपेयर में तो हाइपो, दोनों इक्वल है तो आइसो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसका कम है इसके कंपेयर में, ये कहलाएगा हाइपोटोनिक। अब सही कभी आप लोगों ने सुना होगा कि सलाइन हमने चढ़ाई मैम, बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी थी बॉडी के अंदर वाटर की या मिनरल्स की, तो डॉक्टर ने सजेस्टेड अस टू टेक द सलाइन। तो सलाइन के अंदर वाटर होगा, सलाइन वाटर होता है। तो ये सलाइन वाटर क्या होता है? ये जो सलाइन वाटर होता है हमारा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है 0.9% मास पर वॉल्यूम। मतलब
सॉल्ट के वाटर जो है, सॉल्ट जो है वाटर के अंदर वो इतने परसेंट प्रेजेंट है, 0.91%। ये कहलाता है सलाइन वाटर। अब ये जो सलाइन वाटर होता है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हमारी आरबीसी के इक्वल होता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी यही कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये भी मास पर वॉल्यूम होता है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक। ये क्या कहलाएंगे? दोनों आपस में आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे, दोनों आपस में। अब हमने क्या किया, हमने कोई एक सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर हमने आरबीसी रख दी। अब इस सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो 0.91% से ज्यादा था। इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.91% से ज्यादा था और आरबीसी का तो फिक्स है 0.91%। तो आरबीसी क्या होगी? इस कंडीशन में आरबीसी बस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा, यहां से चले जाएगा अंदर। ये दूसरी कंडीशन हम अप्लाई करें, हमने 0.91% से कम रखा, सॉल्यूशन यहाँ पे 0.91% से कम है, तो क्या होगा? आरबीसी क्या हो जाएगी? आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। आरबीसी क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। जो लेस वाला है वो क्या है? हाइपो। जो ज्यादा वाला है वो क्या है? हाइपर। सिमिलर वाला क्या है? आइसो। हम एक यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 0.91% मास पर वॉल्यूम, ये है परसेंटेज मास पर वॉल्यूम। अगर सॉल्यूशन और ये दोनों इक्वल है तो ये क्या कहलाएगा? आइसोटोनिक। अगर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक। अगर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इससे कम है तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक। ये तीनों चीजें हमको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये हमारा आज का ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाला टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। अगर कोई डाउट है तो हमारा कमेंट्स बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है।